एक ही तो करा रहे हैं, सारे का क्या मतलब? अकॉर्डिंग वो तो मैंने आपको कहा था, जस्ट आपने खुद ट्राई करने हैं बूटस्ट्रैप के जितने कंपोनेंट्स हैं ना, ताकि अब मैं आगे चल के जो कंपोनेंट इस्तेमाल करूंगा आपके लिए वो नया नहीं होना चाहिए। आपने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक दिन या एक दफा एटलीस्ट सबसे आप गो थ्रू हुए हो। और वैसे हम डिजाइन में तो सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जरूरी नहीं कि हमने सब कुछ इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो एनीवेज हमारा ये डिजाइन यहाँ तक बन गया था। और हमें, आपको पता है कि कल हमने ये कहा था जी कि एक स्पेसिफिक डिवाइस पे जाके ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन स्ट्रिप है, ये शो होनी चाहिए। अब उस स्पेसिफिक को हम ये कहते हैं कि वो इधर शो ना हो, बल्कि क्या हो, ये नॉर्मली शो हो। और कब शो ना हो? जब आपकी जो मीडिया क्यूरी है वो कहाँ पे पहुंचे, 576 मीडियम डिवाइसेस पे वो शो ना हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी नीचे शो ना हो, तो ये मैंने कहा था जी कि टॉप टू बॉटम किस से आता है, मैक्स से आता है या मिन से आता है? टॉप टू बॉटम मैक्स से आता है या मिन से आता है? यानी मैं ये चाहता हूँ कि वो जो हमारी स्ट्रिप है, ग्रीन कलर की स्ट्रिप है, वो 768 और इससे नीचे किसी डिवाइस पे शो ना हो। तो मुझे ये रखना है या वो रखना है? ठीक, वैसे याद नहीं रहता तो आप कमेंट्स में जाके देख लें वहां पे। तो आप यहाँ पे क्या करें, इस पे जाके ये वाली टॉप की जो बार है, दैट्स गोना बी, इस पे जाके इसको क्या कर दें, डिस्प्ले। तो अब नॉर्मली शो होगी, ठीक। और कब शो नहीं होगी? ऑल द वे फ्रॉम 767। तो यानी ये स्टार्ट ही शो होना शुरू होगी कहाँ पे? 767 से ऊपर। समझ आई बात? यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो हम इसको रखते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया था, आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपने दोनों मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट्स की रेंज देनी है या एक देनी है या मिन देनी है या मैक्स देनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी स्टाइल सिर्फ लार्ज स्क्रीन पे हो, उससे कम किसी भी ना हो, तो इसके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये इस तरह की मीडिया क्यूरी का कॉम्बिनेशन आप बार बार या इनफैक्ट अपनी जरूरत के मुताबिक बना के यूज करेंगे। तो हमारे लिए अभी इतना ही ठीक है। अब हम जल्दी से जरा इसके अंदर वाला काम कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमने जो कुछ भी करना है, चूंकि हमें लगेगा दोबारा से एडिशनल जोर, तो हम क्या करते हैं, यहीं से जो हमारे पास टॉप स्ट्रिप डिजाइन हुई हुई है, इसको हम यहीं से उधार ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हेडर में जाएंगे और हेडर में इसको हम ये कहेंगे, ठीक जी। इसको हम यहाँ आके इस हेडर के अंदर उसके बजाय ये कर देंगे, ठीक है। हेडर के अंदर हमने क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट रैपर बजाय उसके। तो अब ये जो कॉन्टैक्ट रैपर है, इसका मतलब ये है कि हम इस टॉप कॉन्टैक्ट बार की जगह ये दे दें और फिर यहाँ से जितने भी कॉन्टैक्ट, अब आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट रैपर ये भी कॉपी होना है, कॉन्टैक्ट सोशल इन्फो ये भी होना है, यूएल एल आई, ये यहाँ से आगे वो हीरो स्टार्ट हो जाता है। इतने सारे स्टाइल में उठा के, अब ये तो नहीं रहा ना मेरे पास,
ये कर लेना, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दें। तो अब यहाँ आके ये काम करना, ठीक। आखिरी चीज रहेगी आइकन्स। तो चूंकि मेरे आइकन्स भी मेरी इस फाइल में तो नहीं है ना, ठीक है। तो हम जाके फोल्डर में जाके, अच्छा हैं भी अगर तो हमने लिंक नहीं किए हुए, ठीक है। यहाँ अगर टॉप पे देखें तो हमारी थीम डॉट सी एस एस है, आइकन लिंक। हम क्या करेंगे, एसेट्स सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस, और यहाँ आके इसको हम यूं करेंगे तो आइकन्स भी आ गए। आखिरी चीज रहेगी, अच्छा ये आप अलग से कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा एक चीज बनी हुई है तो क्या जरूरत है दोबारा खपने की, उसी तरह से बनानी है ना। तो सिर्फ एक चीज रह गई है, क्या, कि इधर आके मुझे गायब करना है, तो गायब होगी ये, ठीक। अब आप कहेंगे जी यहाँ आके इसका लेआउट डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप, पता है जहां से डिस्टर्ब होना शुरू हो रहा है लेआउट, वहां से नीचे गायब कर दें। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पे कौन सी व्यू पोर्ट है जहां पे लेआउट डिस्टर्ब हो रहा है, 992, ठीक। तो अच्छा ये अब हमने कॉपी कर ली, इसको कर दें खत्म। यहाँ आए और यहाँ आए, तो ये जो काम है ये हमारे फिर कहीं काम आएगी। इसको आप क्या कर लें, 991.98, और ये, अब आप यहाँ आए, ठीक, यहाँ आए गायब। समझ आ गई बात? अब रिस्पॉन्सिव हो गई ना। अब ये जो एक्स्ट्रा पैडिंग या एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है, मैं इसको डिटेक्ट करूंगा कि ये नीचे स्पेस ज्यादा आ रही है, ये क्यों आ रही है। लेट मी डू दैट। तो ये देख रहे हैं, हर एंकर टैग क्या ले रहा है, चारों अतराफ से पैडिंग ले रहे हैं। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये मेरा एल आई है, और ये मेरा एंकर टैग है, और इस एंकर टैग को अगर मैं यूं हटाता हूं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, पैडिंग टॉप बॉटम की 0 कर देता हूं और लेफ्ट राइट की यही रखता हूं। ये पैडिंग खत्म हो गई। इसका मतलब अब और भी कोई चीज है जो इसको डिस्टर्ब कर रही है। तो वो क्या डिस्टर्ब कर रही है, यू एल, और यू एल को क्या मिला हुआ है, मार्जिन बॉटम, और ये मैंने नहीं दिया हुआ। तो जब भी कोई स्टाइल मैंने ना दिया हो, तो जब तक मैं उन्हें बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ाई थी, तो इसका मतलब जब मैं कोई स्टाइल मैं ना दूं तो कौन देता है, ब्राउजर प्रीसेट। और अब चूंकि बूटस्ट्रैप है तो अब ये किसने दिया होगा, बूटस्ट्रैप ने, ठीक। समझ आ गई ये बात? ये भी और ये भी, तो दोनों यूएल्स जो हैं वो क्या ले रही हैं, मार्जिन बॉटम। तो आप क्या करें, यहाँ आके यूएल है ना, मार्जिन तमाम अतराफ से 0 कर दें। काम सीधा हो गया हमारा बैक। अब आप ट्राई करें। समझ आ गई ये जी बात? अब हमने ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको किधर रखना है, कंटेनर के अंदर। ये तो ऑलरेडी कंटेनर में ही था, इसको मसला क्या हुआ, ये जरा देख लेते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि ये कंटेनर में है भी या नहीं भी। ये है कंटेनर,
और अब ये ज़्यादा मसाइल क्यों हुए बेसिकली कि हमने पहले से बना-बनाया डिज़ाइन क्या किए, कॉपी किए। अगर हम खुद से इसके मद्देनज़र या इसके मुताबिकत से बनाते तो फिर शायद ये मसाइल ना होते। तो अब हम ज़ाहिर है हमने मस्ती की है तो भुगतनी भी हमें ही पड़ेगी। तो लेट्स सी, ये है कंटेनर और इसके अंदर ये है हमारा सोशल रैप। ये आ गया और ये कहाँ से आया भाई? ये देख रहे हैं? इस यूएल ने लेफ्ट साइड से 32 पिक्सल पैडिंग ली हुई। नज़र आ रहा है ना सामने? तो इसका मतलब है कि हम जहाँ यूएल्स को मार्जिन 0 देंगे, वहाँ पैडिंग भी क्या देंगे? 0। समझ आ गई बात? और अब भी ये थोड़ी-सी स्पेस है, तो ये किसकी वजह से है? ये नज़र आ रहा है? पहला एलआई और उसकी पैडिंग लेफ्ट। आई डोंट नो ये हम क्या मतलब करते रहे हैं, पर मसले हमें समझ आ रहे हैं कि हम क्या कर चुके हैं। तो हमने क्या कहा जी, ये जो पहला एंकर टैग है, इसकी जो लेफ्ट साइड पे पैडिंग है, उसको क्या कर देना है हमने? 0 कर देना है। तो पहले एलआई के एंकर की पैडिंग लेफ्ट में हम ये कर सकते हैं, एंकर फर्स्ट चाइल्ड और इसकी जो पैडिंग लेफ्ट है, दैट्स गोइंग टू बी 0। लेफ्ट ही 0 देनी है ना? तो अब ये अलाइन हो चुका है। ठीक? सो अब आपके इंस्पेक्टर साहब ने सारे कमालात किए हैं, अब आप देख लें बिल्कुल सब कुछ सीक्वेंस के साथ है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे वो काम करना है, हमने इससे नीचे हीरो वाला पार्ट लाना है और हीरो वाले पार्ट के लिए हमारे पास इमेज तो ऑलरेडी मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इस हेडर को करेंगे ख़त्म या हेडर को रहने दें, क्योंकि हमने बेसिकली हेडर के अंदर इमेज को इसलिए रखा है कि वो जो हीरो है वो बैक पे है, पोज़ीशन देने हैं हमने, विद रिस्पेक्ट टू द हेडर और मेन्यू को क्या करना है हमने, ऊपर लाना है। तो हम ये काम किधर करेंगे, हमारी नेव के ऊपर कॉन्टैक्ट रैपर खत्म हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे आना है और इसको क्या करना है जी, होम हीरो रैपर दिस और इसको हम थोड़ा-सा फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की ताकि ये ज़रा आगे पीछे जो काम हो रहा है ये काम। अब होम हीरो रैपर के अंदर इस वक़्त हमारे पास एक इमेज शो हो रहा है, हमारे डिज़ाइन में, लेकिन कस्टमर है ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है। तो भले ये एक शो हो रहा है, आपने क्या करना है, इस एक को नॉर्मली अपने से स्टाइल नहीं करना। अगर कस्टमर ये कह दे फ्यूचर में कि यार यहाँ पे पूरा स्लाइडर चलाना है, तो फिर आप कहाँ सारा स्ट्रक्चर चेंज करते फिरेंगे। तो आप क्या करें, चाहे आपको अभी एक इमेज नज़र आ रहा है, आप बूटस्ट्रैप में जाएँ और बूटस्ट्रैप का कौन-सा कंपोनेंट है जी? हेडर, स्लाइडर? लगता है आपने ट्राई कुछ भी नहीं किया। ट्राई कराने का मकसद यही था कि आपको नाम याद हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड एज़ कैरोसेल, ठीक है? और उस कैरोसेल में ये वाला वेरिएशन हमें यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है। तो कौन-सा यूज़ करें? ये वाला। उसकी वजह इसके ऊपर टेक्स्ट ऑलरेडी मौजूद है। तो हमें टेक्स्ट के लिए एडिशनल स्टाइलिंग देने की ज़रूरत, इसी को थोड़ी-सी पोज़ीशन दे के ऊपर ले जाएँगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएँगे, होम हीरो रैपर के अंदर आके
देखिए अब स्ट्रक्चर हम खुद बना के फिर बाहर से कुछ चीज़ ला रहे हैं। हम सारा कुछ बूटस्ट्रैप पे नहीं छोड़ रहे। हमने उसकी प्लेस इधर ही बनाई है। अब अगर आप आएँगे, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। एक खाली स्लाइडर नज़र आएगा, खाली कैरोसेल नज़र आएगा। कैन यू सी दिस? ठीक? तो ये कैरोसेल के अंदर हमें कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजह है भाई इमेज तो हमने ही डालने हैं ना, ये इमेज की जगह क्या खाली पड़ी हुई है। पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, ठीक? तो आपने क्या करना है यहाँ पे, इमेज तो अपना देना है भाई। एसेट्स, इमेज, होम हीरो, यस। अगर आप वापस आएँ, कैन यू सी दिस? अब एक ही इमेज है, बाकी 2 खाली हैं। अगर आपको स्लाइडर में 2 या 3 इमेज चाहिए हों, गो अहेड दूसरा इमेज इधर दें, तीसरा इधर दें और अगर ना हो 2 बाकी 2 ना चाहिए हों, तो ये वाला भी डिलीट कर दें। हर एक देखें, मेन क्या है इसका? कैरोसेल सॉरी, मेन क्लास क्या है? कैरोसेल। उसके अंदर क्या है? कैरोसेल इनर और उसके अंदर क्या है? कैरोसेल आइटम, कैरोसेल आइटम, कैरोसेल आइटम। तो अगर आपको 3 से ज़्यादा चाहिए इमेजेस, तो इसी को कॉपी करके नीचे क्या कर दें? पेस्ट कर दें और इमेज चौथा डाल दें। लेकिन अगर आपको एक ही चाहिए तो आप इसको भी डिलीट कर दें, इस आइटम को भी डिलीट कर दें और इस आइटम सॉरी और इस आइटम को भी डिलीट कर दें। तो पीछे कितने बचे? 1। लेट्स कम बैक। आप इसे चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पीछे से आपने आइटम्स ही गायब कर दी और एक ही छोड़ा। तो अब मुझे ये बताएँ कि अगर एक ही है तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो आ ही रहा है। लेकिन फ्यूचर में अगर क्लाइंट कहे नहीं, मुझे स्लाइडर चाहिए और उसपे 3 इमेजेस चाहिए मूव करते हुए, तो आप अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएँगे तो ज़ोर ही नहीं लगेगा भई। आप कॉपी करके दूसरा आइटम पेस्ट करेंगे और उसमें इमेज चेंज कर देंगे तो 2 बन जाएँगे। समझ आ रही है ना बात? हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही है। अगली बात यही है कि चूँकि हमारे पास अभी फ़िलहाल एक ही है, फ्यूचर में जब आएँगे तो ज़्यादा देख लेंगे ना, तो ये जो नीचे ये जो 3 बटन्स हैं ना, मूव करने वाले, इनको हम बोलते हैं दीज़ आर कैरोसेल इंडिकेटर्स। ये क्या कहलाते हैं कैरोसेल? तो ये कितने हैं? ये भी उसी हिसाब से 3 ही होंगे। 1, 2, 3। तो ये जो पूरा का पूरा है, जिसमें सारे कैरोसेल्स हैं, इनको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इनको क्या कर रहा हूँ कमेंट। कमेंट क्यों? कि अगर मैं फ्यूचर में आइटम्स और ऐड करूँगा तो मैं इनको क्या कर लूँगा अनकमेंट। भाई एक इमेज हो तो नहीं चाहिए ना, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो फिर तो वापस चाहिए होंगे। तो डिलीट कर दूँगा तो फिर मुझे कॉपी करने पड़ेंगे, फिर पेस्ट करने पड़ेंगे, लिहाज़ा इधर रहने दें और कमेंट कर दें। कमेंट करेंगे तो नज़र नहीं आएँगे, ठीक? ये नीचे नज़र नहीं आ रहे। हाँ, उनको क्या बोले थे? कैरोसेल इंडिकेटर। अब एक ही है तो फिर ये प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन भी नहीं होने चाहिए। तो आप क्या करें, इनको क्या कहेंगे बूटस्ट्रैप में, इनको कहेंगे जी एक बटन व्हिच इज़ कॉल्ड प्रीवियस, दूसरा बटन व्हिच इज़ कॉल्ड नेक्स्ट। अब चूँकि एक ही इमेज है, इसको भी गायब कर दें। पीछे बचा आपके पास सिर्फ इतना सा पोर्शन और इसकी ब्यूटी ये है, फिलहाल एक है, फ्यूचर में कोई कहे 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो आप इसी को क्या कर लें कॉपी पेस्ट और बीच में इमेज चेंज कर दें और ये इनेबल कर दें, दैट्स इट। क्यों बटन क्यों बनाना पड़ेगा? नहीं, एक एक की सूरत में तो इंडिकेटर नहीं होता ना। हाँ, अगर चौथा बनाएँगे तो फिर डेफिनिटली कर लेंगे। अब अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब चौथी की रिक्वायरमेंट आएगी तो कर लेंगे, तो लिहाज़ा मैं सफाई के लिए अब अगर चौथे की रिक्वायरमेंट आए तो मुझे पता है मैंने बूटस्ट्रैप का वर्ज़न 5 यूज़ किया हुआ है, तो अगर चौथे की आए तो आपके पास ये प्रोजेक्ट आए तो आप दोबारा इसी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएँ और यहाँ से उठा लेना भई, कौन-सा ज़ोर लगता है इधर। ये कैरोसेल इंडिकेटर उठा के उसी जगह पे पेस्ट कर दें और यहाँ से बटन उठा के उसी जगह पे पेस्ट कर दें। फिलहाल मैंने ये में उड़ा दिया तो हमारा पूरा का पूरा जो कैरोसेल या होम वो इतने से एरिये पे कैरोसेल आइटम की एक एक्स्ट्रा एक्टिव अगर एक से ज्यादा इमेज हो तो एक ना एक तो डिफॉल्ट शो होती है ना, बाकी बटन के चेंज होने पे शुरू होती है। तो पहली वाली को हमेशा क्या मिला होता है, तो अभी है ही एक, तो आप इसको एक्टिव को भी हटा दें।
ठीक। अच्छा, वो एक्टिव हटा देंगे तो गायब हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक ना एक को तो शो होना ही है। तो एक्टिव को मैं नहीं हटा सकता, लेकिन आपको एक्टिव का पता चल गया कि एक्टिव की क्लास क्या करती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएँ कि एक पेज पे एक से ज़्यादा स्लाइडर नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना भई। एक पेज पे एक से ज़्यादा कैरोज़ल्स हो सकते हैं या स्लाइडर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं एक से ज़्यादा स्लाइडर बनाऊँगा, तो फिर मैं जब इसको चेंज करूँगा तो नीचे वाला चेंज होगा, नीचे वाले को चेंज करूँगा तो इसके साथ ये चेंज होगा, यानी मूव करेगा। ये तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जब भी आप कैरोज़ल बनाएँ तो उसकी ये आईडी चेंज करके अपनी मर्ज़ी की आईडी दे दें। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वैसे भी आईडी पूरे पेज में एक ही होती है। तो अगर आपने 2 यूज़ करने हैं तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? आईडी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं इसे क्या करूँगा? इसे मैं इसी तरह का नाम दूँगा, व्हिच इज़ होम हीरो रैपर। अब सेम क्लास तो नहीं हो सकती ना, ऊपर और नीचे वाले की, क्योंकि वो पेरेंट है और ये चाइल्ड है। तो मैं क्या कहूँगा, होम हीरो रैपर या होम हीरो कैरोसेल। तो जब दूसरा कैरोसेल बनाऊँगा तो जिस सेक्शन में होगा उसके नाम का प्रीफिक्स दे के उसको वही नाम दे दूँगा। समझ आ गई बात? अब मैं हर तरफ से महफूज़ हूँ, हर तरफ से सिक्योर हूँ। अब अगली बात, अगर आप यहाँ आएँगे, ज़रा गौर से देखिएगा। अगर मैं इसको, कुछ नज़र आ रहा है? इसका मतलब है ये जो ऊपर इसके टेक्स्ट लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप वाले इसको क्या कहते हैं? कैप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्शन कहते हैं। तो आप गौर से देखें, ये कैप्शन यहाँ गायब हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, बूटस्ट्रैप के जो अपने कंपोनेंट्स हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो ये कैरोसेल किसका कंपोनेंट है? तो इसको पता है कि इसने कहाँ गायब करना है इसको। तो अब आपको गायब और लाने और गायब करने में कोई मसला तो नहीं होगा ना? ज़रा देखिएगा गौर से, ये किस ब्रेक पॉइंट पे गायब हो रहा है? 767 पे, और 68 पे वापस आ रहा है। समझ आ रही है बात? अच्छा, बूटस्ट्रैप ने ये कैसे किया हुआ है? ज़रा गौर से देखिएगा। गायब क्या चीज़ हो रही है भई? ये कैप्शन ना, ज़रा इस पे फ़ोकस कीजिएगा। सॉरी, ये जो मैं सेलेक्ट किया है ना, इस पे फ़ोकस कीजिए। कुछ नज़र आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे बताएँ कहाँ नज़र आ रहा है? किसी को आ रहा है? उधर की नहीं, इधर की बात कर रहा हूँ। ये इस पे फ़ोकस कीजिएगा। ये क्या है? डिस्प्ले ब्लॉक इम्पोर्टेंट। ये किधर है? मिनिमम विड्थ 768। ये मीडिया क्यूरी किसने लगाई हुई है? अब ज़रा इस पे फ़ोकस कीजिएगा, सिर्फ़ इस चीज़ पे। ये क्या है? डिस्प्ले ब्लॉक तो नज़र आ रहा है ना? जो ही ये 768 से नीचे आएगा, तो यहाँ डिस्प्ले नन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है? नॉर्मली इसने क्या दिया हुआ है इसको, डिस्प्ले नन, और उसने कहा है कि जो ही 768 पहुंचे, वहां से ऊपर सबके लिए डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। जरा गौर से देखिएगा फिर। और ये वही काम है जो बिहेवियर मैंने कस्टमाइज तरीके से अचीव किया है ना, बूटस्ट्रैप ने तो अब जरा देखिएगा, नॉर्मली वो डिस्प्ले नन है, और कहां तक डिस्प्ले नन रहेगा? 767 तक। 8 से तो वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो ये सेलेक्टेड है कैरोसेल कैप्शन, ठीक है। डिस्प्ले नन, ये डिस्प्ले नन इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, और आगे चल के देखिएगा यही डिस्प्ले नन क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक इंपॉर्टेंट। तो मीडिया क्यूरी के अंदर उसने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसलिए कि अगर कहीं और इसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको छोड़ो, तरजीह किसको दो? इसको दो जो मीडिया क्यूरी के अंदर लिखी हुई है। समझ आ गई बात? अब जरा एक और बात सुनिएगा।
इसको डिस्प्ले नन करने के लिए इसने क्या कहा हुआ है, ये है कैप्शन की क्लास जिसके अंदर h5 और p हैं। इसके अंदर आप ये देखें इसने क्या दिया हुआ है। अब आप समझें कि वो डीनन की जो मैं यूटिलिटी क्लासेस बनाता होता था अपनी, वो किसकी कॉपी करता होता था। तो डी नन का मतलब क्या है, इसने पीछे डी नन की क्लास बना के उसको क्या दिया होगा, डिस्प्ले नन इंपॉर्टेंट। और फिर जरा ये अगली बात देखिएगा, डी एमडी ब्लॉक डिस्प्ले को मीडियम स्क्रीन पे जाके ब्लॉक कर दो। एमडी का मतलब पता है, प्रीफिक्स याद है, एमडी किसके लिए था, मीडियम। तो मीडियम का ब्रेक पॉइंट कौन सा था, 760। तो उसने कहा जी डी नन कर दो। डी नन ने क्या किया, सब स्क्रीन के लिए डिस्प्ले नन। आगे जाके उसने कहा जी डी एमडी ब्लॉक कर दो, कि भाई वो जो डी नन था छोटी स्क्रीन पे, जो ही मीडियम स्क्रीन पहुंचे, डी यानी डिस्प्ले ऑन, एमडी यानी मीडियम स्क्रीन, क्या कर दो, वापस ब्लॉक कर दो। तो ये डी एमडी ब्लॉक और डी नन ये क्या है, यूटिलिटी क्लासेस। किसकी बनाई हुई है, मेरी नहीं, बूटस्ट्रैप की। कहां मिलेंगी, आपको तो सारी याद नहीं है ना, डॉक्यूमेंटेशन में देख लें। डॉक्यूमेंटेशन में आए और ये क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटीज। किसकी यूटिलिटी क्लास है, डिस्प्ले की ना। वैसे तो यूटिलिटी क्लासेस बहुत सारे हैं, तो मैं किस पे जाऊंगा, डिस्प्ले की यूटिलिटी क्लासेस को ढूंढने को। यहां आऊंगा, ये देख लें, वो कह रहे जी कि आप डॉट दे के, सॉरी डी दें, हाइफन दें और आगे वैल्यू दे दें, एनी वैल्यू। उन वैल्यू में नन भी हो सकता है, इनलाइन भी हो सकता है, इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक ग्रिड, टेबल, टेबल, बहुत सारा। डी इनलाइन दे सकते हैं, डी ब्लॉक दे सकते हैं, फिर डी नन दे सकते हैं, डी एस एम ब्लॉक, साथ में हिडन ओनली ऑन एक्स, सारे बिहेवियर्स दिए हुए, किस स्क्रीन पे वो हिडन करेगा, किस स्क्रीन पे। डी एक्सएल नन का मतलब क्या है, जो ही एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन मिले, तो जिस एलिमेंट को ये क्लास मिली हो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे, उसको क्या कर दो। बात समझ आ गई या नहीं आई, जिसको नहीं आई वो अभी भी बता दे। तो अब अगर मैं यहां पे ये हटा दूं और यहां पे इधर जाके ई नन कर दूं, ये ग्रीन स्ट्रिप, ये कॉन्टेक्ट रैपर ग्रीन वाली स्ट्रिप थी ना, उसको मैंने सेकंड क्लास दे दी, ये सब के लिए क्या होगी, नन होगी। अब ये किसी स्क्रीन पे शो नहीं होगी। अब ये ग्रीन वाली स्ट्रिप कहीं भी शो नहीं होगी। साथ ही मैं ये कह देता हूं, ठीक है जी नन तो है ही है, लेकिन डी एमडी ब्लॉक, नन का मतलब सब पे नन कर दो। और फिर आगे जाके मैंने सेकंड क्लास में फिर कहा कि जो ही एमडी स्क्रीन है वहां से आगे क्या शो कर, वो क्या कर दो, शो कर दो। अब जरा देखिएगा, ये वही काम हो जाएगा। ये और ये मैच हो चुकी ना, इसको बूटस्ट्रैप ने दिया और मैंने भी उसकी कॉपी कर ली। हाउ स्मार्ट इट इज। साथ में आपको ये भी बता दिया कि ये जरूरी नहीं है कि हमने बूटस्ट्रैप को फॉलो करना है, जहां हमें चाहिए हम अपनी मर्जी का पॉइंट भी दे सकते हैं, यार इस पॉइंट पे इसको गायब करो, इस पॉइंट पे वापस लो, वो तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो काम बूटस्ट्रैप ने दिया हुआ है उसकी, तो हमें दोबारा उसको देने की जरूरत है नहीं, है ना। तो हमारे स्टाइल्स फिर से कम हो गए। तो अब ये काम है जी कि सबके लिए नन रखो, लेकिन जो ही मीडियम स्क्रीन आए तो मीडियम और मीडियम से अबव इसको क्या कर दो, शो कर दो। और ये काम हमने किससे इंस्पिरेशन ली, इसके इंस्पिरेशन ली। मैं अगेन जिस तरह वेब डेवलपमेंट पहले पढ़ाते हुए पहले 5-6 दिन या पहले हफ्ता बहुत ज्यादा जोर दिया था ना, बहुत डेप्थ में गया था, तो मैं इसी तरह बूटस्ट्रैप में भी ये जो एक आध हफ्ता है ना, इसमें मैं डेप्थ में जाऊंगा, फिर डेप्थ में नहीं जाऊंगा, फिर मैं ऊपर ऊपर से तैरूंगा। और जो कुछ कर रहा हूँ वो आपको सारी हरकतें अंदरूनी खाना पता लग रही होंगी कि ये क्या कर रहा हूँ। अभी लग रही है ना पता, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब जब मैं पोजीशन दे रहा था तो पोजीशन के लिए भी मैंने एक आध या दो दफा यूटिलिटी क्लासेस बना ली थी। अब आपको पता लग गया ना डिस्प्ले की यूटिलिटी क्लासेस कौन सी हैं, डिस्प्ले नन करना है, डिस्प्ले ब्लॉक करना है, कौन सी स्क्रीन पे नन और ब्लॉक करना है। तो यार पोजीशन की भी यूटिलिटी क्लासेस नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना।
तो यूटिलिटीज में आए और नीचे देखें पोजीशन। तो इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि मैं खुद किसी एलिमेंट को क्लास दे के उसको पोजीशन फिक्स दूं, पोजीशन एब्सोल्यूट दूं या पोजीशन रिलेटिव दूं, बनी बनाई क्लासें क्यों ना यूज कर लूं। तो मेरे अपने कस्टम स्टाइल कम से कम होते जा रहे हैं। तो पोजीशन में किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देनी हो, अच्छा जिस एलिमेंट की कोई पोजीशन हो ना डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? स्टैटिक। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ते ही नहीं है क्योंकि हम जिसको पोजीशन नहीं देते उसकी स्टैटिक ही होती है। तो अब आपको ये पता लग गया। अब आपने किसी भी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देनी है तो सीएसएस में जाके देने की जरूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप वालों ने पोजीशन रिलेटिव नाम की क्लास बना के दे दी है। आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव की क्लास दें वो रिलेटिव हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स की क्लास दें वो फिक्स हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट की क्लास दें एब्सोल्यूट हो जाएगा, और किसी भी एलिमेंट को पोजीशन स्टिकी दी तो स्टिकी हो जाएगी। स्टिकी मैंने नहीं पढ़ाई आपको, चलें जब आएगी आगे चल के देख लेंगे। अच्छा, अब जब आप वो करेंगे तो फिर वो टॉप जीरो, राइट जीरो, बॉटम जीरो, लेफ्ट जीरो, वो भी हम खुद देते होते थे ना सीएसएस में जाके। तो आपने कहा वो भी देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी यूटिलिटी क्लासेस है। टॉप जीरो करेंगे तो किधर चले जाएगा? टॉप जीरो पे। स्टार्ट जीरो करेंगे तो किधर आ जाएगा? यहाँ लेफ्ट जीरो नहीं करना, स्टार्ट जीरो। एंड जीरो करेंगे तो किधर चले जाएगा? एंड जीरो पे। टॉप से 50 देंगे तो 50 सेंटर में आ जाएगा। स्टार्ट से तो ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। नामों के प्रीफिक्स से आप अब जान चुके हैं कि इस तरह से ये किसकी यूटिलिटी क्लासेस हैं? पोजीशन की। इसी तरह स्पेसिंग की यूटिलिटी क्लासेस, टेक्स्ट की। तो जब जब हम यूज करेंगे तब तब मैं वापस आके इधर आपको दिखाता रहूंगा कि ये यूटिलिटी क्लास फलां जगह से यूज कर रहा हूँ, ये यूटिलिटी क्लास फलां जगह से यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया खत्म, और ये भी हमारा हो गया खत्म। अच्छा, ये खत्म नहीं हुआ बेसिकली। अब ये जो कैप्शन है ना, ये कैप्शन कहाँ आना है? सेंटर में आना है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस कैप्शन पे जाऊंगा। किधर गया कैप्शन? इस कैप्शन पे जाऊंगा और किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देने से पहले आप उसकी इंस्पेक्ट करके देख लें कि उसको बूटस्ट्रैप ने पहले से पोजीशन तो नहीं दी हुई है। जब पहले से उसको पोजीशन मिली हो तो दोबारा नहीं है। तो मैं किसको छेड़ना चाहता हूं? सॉरी, कैप्शन को या कैरोजल कैप्शन को। इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूं ना पेरेंट के। तो पहले जाके इस कैरोजल, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि अगर ये किसी और लेयर के ऊपर आ रही, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पोजीशन चेक करनी है या नहीं करनी। आप ये देख रहे हैं कि कैप्शन ऑलरेडी किसी लेयर के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि लेयर के ऊपर आ रहा है, तो क्या मिलेगा उसको? पोजीशन पहले से मिली होगी। तो आप अपनी उस्तादी ना करें दोबारा पोजीशन देने की, पहले से देख लें कौन सी मिली हुई है। तो आप यहाँ इंस्पेक्ट करें और यहाँ जाके इस कैप्शन पे जाएं और इसको देख लें क्या मिला हुआ है। कैरोजल कैप्शन को पोजीशन क्या मिली हुई है? समझ आ गई बात? इसका मतलब आपको पोजीशन देने की जरूरत नहीं है भाई, पहले से मौजूद है। अब जरा देखें ये बॉटम पे क्यों शो हो रहा है? बिकॉज इसे देखें, बॉटम मोस्ट इसका कहाँ बन रहा है? यहाँ ना। तो बॉटम से कुछ पॉइंट्स, ये 1.2 आरईएम लिखा होता है। जहां ये आरईएम लिखा हो ना, ये एक और यूनिट है पिक्सल की तरह का, रिलेटिव यूनिट है, बड़ा मजे का यूनिट है। आरईएम जब तक मैं नहीं पढ़ाता तब तक आप इसका मतलब समझ लें 1 आरईएम इक्वल्स टू 16 पिक्सल्स। 1 आरईएम इक्वल्स टू, तो 1.2 का मतलब 16 प्लस समथिंग। अगर मैं इसको हटा दूं बॉटम से तो ये बिल्कुल बॉटम पे स्टिक हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसको तो हटा नहीं सकता, ये रहने दें। फिर पैडिंग बॉटम। ठीक, तो मैं क्या करूं, इसको कैप्शन को मुझे क्या करना चाहिए? टॉप से यूटिलिटी क्लास देखिए ना, टॉप से क्या देना चाहिए? 50। लेकिन ये कब काम करेगा? जरा मैं दे के देखता हूँ टॉप से 50। आगे बात समझ। अब वो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाला काम तो खुद ही करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर दिस लुक्स गुड, दैट्स ओके। हमें वैसे भी कस्टमाइज करना है इसको। इसकी सूडो क्लासेस तो खुद देनी है, क्योंकि H5 के नीचे क्या है बेसिकली वही वो जो लाइन सी बनी पड़ी होती है। तो हमें इसकी वो चीज यहाँ पे देनी है। फिर ये H5 नहीं, हमारे केस में ये हेडिंग क्या है? कंपैरेटिवली बड़ी है।
तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे इसको जाके H5 की जगह H6 H2 कर दें, H3 कर दें, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने जो स्टाइल दिए हैं वो किस हिसाब से दिए हैं, H5 के हिसाब से दिए। अगर आपको बड़ी हेडिंग चाहिए और आप इसे H1 कर दें तो बूटस्ट्रैप की अपने स्टाइल H5 के हिसाब से हुए हैं, तो आई डोंट नो व्हाट इसके इसमें काम कर गया ठीक। लेकिन आपको फिर भी इससे भी बड़ा चाहिए साइज, तो अब इससे बड़ा तो बूटस्ट्रैप, सॉरी, H1 तो सबसे बड़ी हेडिंग होती है ना, तो इससे बड़ी करने के लिए क्या करेंगे आप? कस्टम फॉन्ट जाके दे देंगे, खुद से बूटस्ट्रैप में फॉन्ट्स दे देंगे। समझ आ गई बात? इसी तरह इसके भी फॉन्ट स्पेसिफाई कर देंगे। खैर ये काम हम कर लेंगे, लेकिन आपने ये देख लिया कि आपने कुछ भी करने से पहले क्या करना है? उसकी पोजीशन चेक करनी है। अच्छा, अब मैंने ये जो ब्लू कलर की स्ट्रिप है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, तो मेरा कैरोसेल यहाँ से शुरू हो रहा है। शुरू कहाँ से करना चाहता हूँ? इसके नीचे से जाके। तो अब मैंने किसकी पोजीशन देखनी है? किसकी पोजीशन देखनी है भाई? ये मैंने लाया ना कॉपी करके, कैरोसेल की पोजीशन देखनी है कि इसको कोई पोजीशन मिली हुई है या नहीं। तो मैं यहाँ से आके इंस्पेक्ट करता हूँ और किधर गया कैरोसेल? ये है ना कैरोसेल। तो इसकी पोजीशन क्या मिली हुई है? तो इसके चाइल्ड, अच्छा, इसका मतलब है इसको पोजीशन मिली हुई है रिलेटिव। तो अब मुझे इसको तो नहीं छेड़ना, अब मुझे चेक करनी है इसको। नहीं, मैं एक और जादू करना चाहता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों सेम पेरेंट में हैं और जिस पेरेंट में ये है उसी पेरेंट में ग्रीन भी है। तो अगर मैं इसके पेरेंट को भी रिलेटिव दे देता हूँ, तो ये इमेज बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो गई, यानी ग्रीन स्ट्रिप भी इसके ऊपर आ जाएगी। मैं नहीं चाहता ग्रीन स्ट्रिप इसके ऊपर आए। मैं क्या चाहता हूँ? सिर्फ ये मेन्यू इसके ऊपर आए। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस नैव बार को पोजीशन देके, जो ही मैं इसको पोजीशन दूंगा, ये अपनी जगह छोड़ देगा। आपको पता है पोजीशन किसी को देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है, और जब कोई एलिमेंट डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है तो नीचे वाला उसकी जगह पकड़ लेता है। तो जब ये डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट होगा तो ये नीचे चला जाएगा ना उसके, ऑटोमेटिकली। नहीं, तो अब मैं ये देखता हूँ कि क्या इसको पोजीशन मिली हुई है, विच इज दिस वन नैव बार। तो इसको पोजीशन नहीं मिली हुई। बात समझ आ गई? तो पोजीशन देने का दूसरा मतलब यही होता है कि हम उसको अपनी जगह से हटा रहे हैं, डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से आउट कर रहे हैं। जब वो डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना भाई, ऑटोमेटिकली। इस नैवबार को इंस्पेक्ट में पोजीशन देके देखें, विच इज एब्सोल्यूट। हट गया ना? और आपको पता है कि जब हम किसी को एब्सोल्यूट देते हैं उसकी विड्थ डिस्टर्ब होती है। जब किसी को एब्सोल्यूट देते हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आप उसको वापस विड्थ को 100% भी देते हैं। अब जब वो एब्सोल्यूट होगी तो आपको क्या पता कि वो पीछे हो। तो जब कोई चीज पीछे होती है तो उसे वापस बाहर या सामने लाने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? सी इंडेक्स की कौन सी वैल्यू? एनी पॉजिटिव वैल्यू। आप 1 से स्टार्ट ले सकते हैं। क्यों जी? नहीं समझ आई बात? आ गई ना बात समझ? तो बजाय, अगर मैं इसके और इसके, कस्टम में नहीं किया था, दोनों के पेरेंट को क्या देता है? अगर मैं दोनों के पेरेंट को रिलेटिव दे देता, फिर इसको टॉप 0 करता, तो ये टॉप 0 यहां आ जाता। इन दोनों का, यानी इन तीनों का पेरेंट तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अब ये इमेज टॉप से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इमेज यहां से स्टार्ट हो रहा है। और उसके लिए मुझे क्या करना था? मुझे इसको छेड़ना था कि यार ये किसी तरह अपनी जगह छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? नीचे वाले को इसके नीचे लाना था। अब जब मैंने उससे जगह छुड़वानी थी तो मैंने क्या दिया? पोजीशन था कि यार तुम अपना डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो छोड़ दो। जब उसने छोड़ दिया तो नीचे वाला ऊपर चला गया। अब मसला ये है कि वो छोड़ के पीछे चला गया। मैंने कहा नहीं यार, तुम्हें तो ऊपर ही आना है। कहानी समझ आ गई ना सारी? ये जो प्रॉपर्टीज है ना, पोजीशन, एब्सोल्यूट, विड्थ, 100% और जी इंडेक्स, ये किसको देनी है भाई? नेव बार को। लेकिन नेव बार तो आपके प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा हो सकती है ना, तो हर नेव बार को ये प्रॉपर्टीज नहीं देनी, ये उसी नेव बार को देनी है जो हेडर के अंदर है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा भाई, ये जो नेव बार है,
जो किसके अंदर है, हेडर के अंदर। अगर हेडर के बाहर कोई दूसरी जगह, कहीं भी वेब पेज पे दूसरी जगह नेव बार यूज हुई है तो उसको छेड़े ना। तो यहाँ से कॉपी करूंगा हेडर को, इसके अंदर जो नेव बार है उस पे जाओ और उस पे ये तीनों प्रॉपर्टीज दे दो। और अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई ना हो तो हमें कोई इंपॉर्टेंट दे के हल करना पड़ेगा, बट आई होप कि वो अप्लाई होनी चाहिए। दैट्स प्रीटी मच इट। आपने हर बात पे, हर जगह पे रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करना नहीं भूलना। नथिंग इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड एट एनी स्क्रीन। कोई चीज किसी स्क्रीन पे डिस्टर्ब नहीं हो रही। एंड दैट्स द ब्यूटी। अब हमने आगे चल के क्या करना है, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं डेप्थ में 1-2 दिन नहीं जाऊंगा ज्यादा, इतनी डेप्थ में। ये मैं हर एक इंची बिंची आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये बतानी नहीं चाहिए क्योंकि हमने कस्टम भी इतनी डेप्थ में पढ़ा है कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, यार ये यहाँ क्यों है और ये यहाँ कैसे है और ये यहाँ। सिर्फ अब आपकी प्रैक्टिस रह गई है। खैर, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, ये जो मेन्यूज हैं इनको वाइट करूंगा और फिर यहाँ पे वो सूडो क्लास लगाऊंगा। फिर आगे चलेंगे और यहाँ से आगे कल छुट्टी नहीं करनी है आपने, बिकॉज कल आपको बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चरल लेआउट बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बनाई हैं उनको मैंने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया, वो खुद ब खुद बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स यूज किए तो बूटस्ट्रैप के अपने कंपोनेंट्स होते ही रिस्पॉन्सिव है। आगे चल के ये जो कार्ड शार्ड है ना, इस तरह के कार्ड्स तो बूटस्ट्रैप में बने बनाए नहीं मिलते मुझे, तो मैंने खुद बनाने हैं। और जब मैंने खुद बनाने हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिवनेस का जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ। बूटस्ट्रैप लेआउट का असल कॉन्सेप्ट आपको कल समझ आएगा कि आपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाने में, रिस्पॉन्सिवनेस के साथ कंट्रोल कैसे करना है। होपफुली कि विल लर्न अ लॉट। और फिर अगर कल का टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया तो फिर हम भागेंगे बूटस्ट्रैप स्पीड अप। ठीक है जी। तो अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, और अगर सवाल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच।